दोस्तों एक आदत के बारे में बता रहा हूं जिसकी वजह से हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारा जो डिप्रेशन है, हमारा जो पैनिक है, हमारा जो फोबिया है, ओसीडी, ये ठीक नहीं हो पाता। अगर हम इस आदत को चेंज कर लेते हैं तो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम 100% पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स अपने आप को देना शुरू कर देते हैं कि जिस दिन मैं ठीक होऊंगा उस दिन मैं घर पे काम करूंगा, जिस दिन मैं ठीक फील करूंगा उस दिन मैं ऑफिस के काम करूंगा, जिस दिन मैं ठीक फील करूंगा उस दिन मैं मार्केट जाऊंगा, जिस दिन मैं ठीक फील करूंगा उस दिन मैं मेरे फ्रेंड से बात करूंगा, मैं उनके साथ में आउटिंग पे जाऊंगा या मैं अपने रिश्तेदारों से बात करूंगा। अच्छा, जब तक ठीक नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैं अपने आप को रोक लेता हूं। मैं उन सारी एक्टिविटीज से क्या करना शुरू कर देता हूं, स्केप करना शुरू कर देता हूं, अपने आप को रोक लेता हूं। दोस्तों, जब हम अपने आप को चीजों से अलग कर लेते हैं, हम अपने घर वालों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, हम अपने काम से अपने आप को अलग कर लेते हैं, हम अपना जो भी कलीग्स है उन सब से अपने आप को जब अलग कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में नई जो इंफॉर्मेशन है वो जा ही नहीं रही होती। जब हमारे दिमाग में नई इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होती तो हमारे दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा परसेप्शन है, वही परसेप्शन हमारे दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। अच्छा, उसी परसेप्शन की वजह से ही हमारे साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही थी। मान लीजिए मेरे दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है और मैंने अपने आप को सब लोगों से अलग कर लिया, तो मेरे दिमाग में वही नेगेटिविटी रन करती रहेगी, क्योंकि नया चीज तो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा। तो वो जो नेगेटिविटी रन करती रहती है, धीरे धीरे वही नेगेटिविटी जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए जो आउटर जो चीज चाहिए थी वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही। अब मेरी वही नेगेटिविटी बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है, और जब वो नेगेटिविटी मेरे दिमाग में घूमती है मुझे वही रियल नजर आने लग जाता है। इसी वजह से वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिस वजह से क्रिएट हुई, अगर वो वजह अभी भी हमारे दिमाग में है तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब आपका जो डिप्रेशन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, आपका जो पैनिक है वो कंटिन्यू चलता रहता है, आपका जो फोबिया है वो कंटिन्यू चलता रहता है, आपका जो ओसीडी है वो कंटिन्यू चलता रहता है। कहते हैं ना कि जो ठहरा हुआ पानी है वो बदबू मारने लगता है, बहता हुआ पानी कभी भी बदबू नहीं मारता। अगर हमारे दिमाग में हमारे विचार ठहरे हुए हैं तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं डिप्रेशन से बाहर आऊं, पैनिक से बाहर आऊं, फोबिया से बाहर आऊं, ओसीडी से बाहर आऊं, लेकिन मेरा जो परसेप्शन बना हुआ है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो वैसा का वैसा ही है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं उसको चेंज नहीं करूंगा तो मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा। अगर मुझे नॉर्मल होना है, मुझे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है, 100% अपने आप को इस चीज से बाहर निकालना है, तो मुझे उन कारणों को भी खत्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। वो है मेरा खुद का परसेप्शन, मेरा जो थॉट प्रोसेस है। उसको ठीक करने के लिए मुझे जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है उसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर जो बिहेवियर वाला पार्ट है, बी, यहां पर मैं क्या बिहेवियर अपना रहा हूं, मैं अपने आप को लगातार क्या कर रहा हूं, चीजों से दूर कर रहा हूं, स्केप कर रहा हूं। तो मैं उन सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर रहा हूं जिन पॉसिबिलिटीज से मेरे दिमाग में नई इंफॉर्मेशन जा सकती है, मेरे खुद के परसेप्शन है वो ब्रेक हो सकते हैं। मतलब एक नदी का जो सहज प्रवाह मेरे दिमाग में जा रहा है, उस प्रवाह को मैं क्या कर रहा हूं, रोक रहा हूं। मतलब अंदर थॉट्स को मैं क्या कर रहा हूं, रोक रहा हूं। मेरे दिमाग के अंदर विचारों का जो फ्लो है वो नहीं जा रहा। जब वो नहीं जा रहा तो मेरे परसेप्शन कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। मुझे मेरे परसेप्शन को अगर ब्रेक करना है तो मुझे ये जो स्केप कर रहा हूं मैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, अरे आप इंटरेक्ट करना स्टार्ट करिए, आपका परसेप्शन ब्रेक होगा, आपका माइंड अपने आप ठीक हो जाएगा। आप अपने घर के काम करना स्टार्ट करिए, आप अपने घर वालों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करिए, उनके पास में बैठिए, उनसे बातें करिए, भले ही आपको कैसा भी फील हो रहा हो, उनसे बात करिए, उनके साथ में इंटरेक्ट करिए। आपके दिमाग में नए थॉट जाएंगे, नई इंफॉर्मेशन जाएगी, पुराने वाले क्या होंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। आप अपना काम करिए, अपने ऑफिस में जाइए, अपने कलीग्स के पास में जाइए, उनसे बातचीत करिए, उनसे इंटरेक्ट करिए, नए थॉट जाएंगे, नई इंफॉर्मेशन जाएगी, आपका जो परसेप्शन है वो ब्रेक होगा। जब आपका परसेप्शन ब्रेक होगा, आपकी जो नेगेटिविटी है वो ब्रेक होगी, तो उस नेगेटिविटी से जो क्रिएट हो रही थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी हमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जब परसेप्शन ठीक हो गया, नेगेटिव थॉट ठीक हो गया, तो उससे क्रिएट होने वाला हमारा जो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, ओसीडी, ये भी सारा हमारा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, अपने आप को लोगों से बचाना बंद करिए, लोगों के बीच में जाइए, इंटरेक्ट करिए, डिस्कशंस करिए, काम करिए, चाहे कितना भी दिमाग हमारा खराब हो रखा हो, चाहे हमारा कितना भी स्ट्रेस क्रिएट हो रखा हो, चाहे कितना ही ओवर थिंकिंग चल रहा हो,
आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, दूर मत करिए। जितना आप दूर करोगे उतना आप वाला मामला है वो स्ट्रांग बनेगा। जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना लोगों के बीच में जाओगे, जितना अपने आप को एक्सपोज करोगे, उतना आपके परसेप्शन जो है वो ब्रेक होंगे, उतना आप रियलिटी के करीब पहुंचोगे, वास्तविकता के करीब पहुंचोगे, और उतनी ही आपकी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होगी। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी का एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही बहुत सारी लर्निंग है सीबीटी की, जिसके हेल्प से हम हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक बहुत ही अपलिफ्टेड पर्सनालिटी के अंदर अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वहां तक अपने आप को ले जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे जाके आप सीबीटी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।